हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेट्स ट्राई थ्योरी तक कंप्लीट किया था, जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिए हों। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड पावर। इन वर्ड पावर वी हैव मेटाफोर्स। वर्ड पावर में हमारे पास है मेटाफोर्स। आपको पता है मेटाफोर्स क्या होते हैं? कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। मीरा वेंट, पहले हम रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। मीरा वेंट आउट टू द मार्केट ऑन अ वेरी हॉट डे. When she returned, she looked pale and tired. She told her mother that it was extremely hot. She would not go out for the entire week now. It was extremely hot. इसको अंडरलाइन किया गया, यानी बहुत ज़्यादा गर्म। अब देखते हैं। The underlined text can be rewritten using a simile. It was as hot as a volcano. अब यहाँ एक और चीज़ आ गया, सिमिली। तो मेटाफोर और सिमिली क्या होता है? मेटाफोर और सिमिली दोनों ही ऐसे फ्रेज होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो कि कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ओके, उनको कंपेयर करते हैं। बट जो मेटाफोर होता है वो क्या करता है? वो डायरेक्ट बिना कोई मतलब डायरेक्टली कंपेयर करता है, ठीक है। इमेजिन करके उस चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करता है, वो चीज़ हो नहीं सकती, उसको डायरेक्टली कंपेयर करता है। जो सिमिली होती है, सिमिली क्या होती है? वो कंपेयर जो करती है वो बताती कि हाँ वो ऐसा हो सकता है। और ये मेटाफोर क्या कहता है कि ऐसा है। जैसे यहाँ भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इट वॉज एज हॉट एज वॉल्केनो, यानी कि वो वहाँ इतना ज़्यादा गर्म था जैसे कि वॉल्केनो जैसे वहाँ बिल्कुल वो वॉल्केनो जैसे गर्म था, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। बट अगर मेटाफोर के उसमें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इट वॉज वॉल्केनो, वो वॉल्केनो है, ऐसा बोलेंगे। मेटाफोर एंड सिमिली आर यूज्ड टू शो अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक, बट सिमिलीज एंड मेटाफोर आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद वन अनदर। अभी मैंने आपको बताया कि मेटाफोर और सिमिली दोनों ही दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज होती है ना, पर मेटाफोर और सिमिली में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। The major difference between a simile and a metaphor is that a simile used words like as or like to state a comparison between two things, and metaphor directly states comparison without using like or as. देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो मेटाफोर जो सिमिली होती हैं वो लाइक और एज जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ करती कंपेयर करने के लिए, और वहीं जो सिमिली होती है जो सिमिली होती है वो लाइक और एज जो है उसका यूज़ करती है। वहीं जो मेटाफोर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, वो कुछ एज लाइक ऐसा नहीं वो करते। जैसे कि देखो, इट वॉज एज हॉट एज अ वॉल्केनो। मैंने आपको अभी ही बताया था कि जैसे यहाँ एज हॉट एज अ वॉल्केनो, कि वहाँ वॉल्केनो जैसा गर्म था। इट वॉज अ वॉल्केनो, ये वॉल्केनो है। शी इज़ एज प्रीटी एज अ रोज़, यहाँ बोल रहा है क्या कि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी है, बिल्कुल एक रोज़ के जैसे। एंड या मेटाफोर में क्या बोल रहा है? शी इज़ अ प्रीटी रोज़, वो एक खूबसूरत गुलाब है। यहाँ सिमिली में बोला था कि वो एक खूबसूरत गुलाब जैसी है, यहाँ बोल रहा है कि वो एक खूबसूरत गुलाब है। कश्मीर इज़ लाइक अ हेवन, कश्मीर जो है वो बिल्कुल हेवन जन्नत की तरह है। कश्मीर इज़ हेवन, और यहाँ मेटाफोर क्या बोल रहा है कि कश्मीर जो है वो जन्नत है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस। जैसे यहाँ मोर एग्जाम्पल्स हैं मेटाफोर्स के। आई एम फीलिंग ब्लू, यहाँ बोल रहे हैं आई एम फीलिंग ब्लू। अब कोई ब्लू कलर का नहीं होता, बट यहाँ ये एक मेटाफोर है जो ये बता रहा है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम सैड हैं। ही ब्रोक माई हार्ट। अब कोई किसी का दिल इसे हैमर मार के तोड़ नहीं सकता है, बताओ टूटेगा क्या दिल? नहीं टूट सकता दिल तो। बट ये एक मेटाफोर है जो बता रहा है कि किसी ने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है, ओके। अमन हैड अ बबली पर्सनालिटी। अब कोई बबल जैसे तो फूल नहीं जाएगा, बट यहाँ बता रहा है कि कोई है जो कि काफ़ी खुश रहता है, एकदम चेयरफुल रहता है, ओके। तो ये होते हैं सारे मेटाफोर्स। तो लेट्स ट्राई 4 देखो आपका जो दिया है वहाँ आपको ये बताना था कि कौन सा सिमिली और कौन सा मेटाफोर है। तो यहाँ मैंने आपके लिए कर दिया, बट देखो, सोल्जर्स आर लायंस ऑफ द नेशन। यहाँ ना कोई लाइक है ना एज है, सीधे सोल्जर्स को लायंस बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ये है मेटाफोर। द सिस्टर्स आर लाइक टू पीस इन अ बॉड, यहाँ क्या लगा? लाइक,
ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर आपको आया कि सिमिलीज पहचानो और मेटाफोर पहचानो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कहीं पे लाइक या एज लगा है तो वहाँ सीधे आप लिख देना सिमिली, और जहाँ डायरेक्ट बोल दिया है वहाँ आप लिख देना मेटाफोर्स। ओके, जैसे यहाँ लाइक लगा है कि जो दो सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल जो पॉड होता है चिल का उसमें पीस की तरह है। ठीक है, तो लाइक है इसलिए यहाँ सिमिली। इट इज़ रनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यह लाइक नहीं लगा है तो ये मेटाफोर है। दिस क्लास इज लाइक अ फिश मार्केट, लाइक लगा है माने कि ये सिमिली है। टुडे तस्नीम वॉज एज नर्वस एज अ माउस, एज लग गया यहाँ पे एज, तो ये है सिमिली। माई फादर्स आइडिया आर विंग्स, यहाँ पे एज या लाइक नहीं लगा इसलिए यहाँ एम यानी मेटाफोर। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, लाइक बोल रहा है तो इसलिए सिमिली। नाउ चूज एटलीस्ट 3 words एंड राइट देयर एनाग्राम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। एनाग्राम्स मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या होते हैं एनाग्राम्स? एनाग्राम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनको हम अगर रीअरेंज करें, थोड़ा अलग तरीके से लिखें तो वो एक न्यू वर्ड न्यू मीनिंग के साथ बन जाता है। यहाँ से मैंने चूज़ किया डॉग, विंग्स, वॉज, तो डॉग्स का बन गया गॉड्स, विंग्स का बन गया स्विंग्स, और वॉज का बन गया सॉ। चेंज हुआ, देखो WAS था, इसको हमने रीअरेंज कर दिए थोड़ा अलग से, SAW लिख दिया तो मीनिंग ही बदल गया। विंग्स था माने पर, स्विंग माने झूलना होता है। WINGS था तो मैंने यहाँ कर दी SWING, थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा तो वर्ड और मीनिंग दोनों चेंज। तो ये होते हैं एनाग्राम्स। ओके, पेज टर्न करके देखेंगे आप नेक्स्ट। यहाँ आपको मेटाफोर्स को अंडरलाइन करना था, तो लायन, एप्पल ऑफ माई आई, हार्ट ऑफ गोल्ड, फाउंटेन, ग्रीन पैराडाइज, सी ऑफ चॉकलेट्स, ये सारे मेटाफोर्स है जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपका है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। देखते हैं ये क्या है। द ग्रूम वॉज सिटेड ऑन द एलिफेंट, द ब्राइड एंड ग्रूम वर सिटेड ऑन द एलिफेंट। डिड यू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन 2 सेंटेंस? आपने 2 सेंटेंस के बीच में डिफरेंस देखा? जब ग्रूम था माने सिंगुलर चीज़ थी तो यहाँ वॉज लगा था जो कि सिंगुलर वर्ब है, पर जब ब्राइड एंड ग्रूम आया, 2 लोग आए माने जब प्लूरल हुआ तो वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो भी बन गया प्लूरल। तो देखो यहाँ वही दिया, सेंटेंस 1 है सिंगुलर सब्जेक्ट, ग्रूम सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए वर्ब जो यूज हुआ इज, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ इज लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए वॉज। ओके, हियर इज योर मिसप्रिंट जो आप लोग सुधार लेंगे, यहाँ वॉज होना चाहिए। ठीक है, वॉज गिवन इन ग्रीन, जो ग्रीन कलर से लिखा है ये वर्ब है ना, वो दिया है। वेयर इज इन सेंटेंस 2 वी हैव 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट थे, वर्ब ब्राइड एंड ग्रूम, तो प्लूरल था ये, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ वो वर यूज हुआ जो कि प्लूरल है। Remember that a singular subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb. The subject and verb always have to be the same number. This is called subject verb agreement. देखो subject verb agreement क्या होता है कि अगर जो subject है sentence का वो singular है तो उसका जो verb होगा वो भी singular होना चाहिए। ओके, अब आपको पता है क्या कि subject का sentence का subject क्या होता है? हमारे पास पूरा एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जो हमारा मेन फोकस होता है, हम जिसके बारे में बात करते हैं, वो होता है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे यहाँ बात हो रही है ग्रूम की, दूल्हे की, तो ये है सब्जेक्ट। यहाँ बात हो रही है ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, तो यहाँ 2 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो हम जिसके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ओके, तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जहाँ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जहाँ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहाँ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे समृद्धि इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, समृद्धि एकलौती, एक की बात हो रही इसलिए इज़ लगा। समृद्धि एंड समीक्षा आर गुड फ्रेंड्स, अब 2 हो गए हैं यहाँ इसलिए यहाँ लग गया आर। द कोच हैज़ सिलेक्टेड बेस्ट प्लेयर्स फॉर द मैच, कोच सिंगुलर कोच की बात हो रही है इसलिए हैज़ लगा। द कोचेज हैव, कोचेज लग गया माने ज़्यादा कोचेज हो गए, ज़्यादा हो गए तो यहाँ हो लग गया हैव। ठीक है, ऐसे ही करके आपको यहाँ दिया था लेट्स ट्राई 6 में, आपको सेंटेंस पहचानना था कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो काफ़ी इजी है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो और स्टार्ट कर दो। द टॉयज़ आर अंडर द बेड, जो टॉयज़ हैं
टॉयज बोल रहा है, टॉयज के बारे में बात हो रही, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एस लगा हुआ है, टॉय नहीं बोल रहा है, टॉयज बोल रहा है, इसलिए ये प्लूरल। द पेंटिंग्स इन द एग्जामिनेशन आर एक्सपेंसिव, पेंटिंग्स की बात हो रही है और पेंटिंग्स है इसलिए प्लूरल। स्टूडेंट्स है इसलिए प्लूरल। बुक है, सिंगुलर है, बुक एक इसलिए सिंगुलर, अगर एस होता तो प्लूरल। बैग्स, बहुत सारे बैग है ना, तो प्लूरल। डॉग सिंगुलर। वरुण, नितिन एंड करण, 3 लोगों की बात हो रही है, 3 नाम लिखे, 3 लोगों की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये है प्लूरल। ओके, फिर यहाँ था आपको इनडायरेक्ट। नाउ चेंज द सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच को आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। ये मैंने आपको वॉल्यूम 1 जब मैंने आपको पढ़ाई तब मैं आपको सिखा चुकी हूँ, राइट। तो रीमा सेड दिस डॉग इज अवेक एट नाइट, आप इसको चेंज कर देंगे, दोनों इन्वर्टेड कॉमाज हटेंगे, उनकी जगह लगेगा दैट। दिस का हो जाएगा डॉग, इसका हो जाएगा वॉज, और बाकी पूरा सेंटेंस जैसे का वैसा। ओके, अब यहाँ दिया है लेट्स लुक एट सम स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं इसमें, अब वो क्या होते हैं हम देखते हैं। व्हेन वी यूज अ कलेक्टिव नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन माने कि जब किसी चीज़ के ग्रुप की पूरी बात होती है वह हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। क्यों? इट इज़ ऑब्वियस कलेक्टिव, इट इज़ बिकॉज कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन और अ थिंग बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड दे यूज अ सिंगुलर वर्ब। देखो, कलेक्टिव नाउन जो है वो ऐसे वर्ड होते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की बात करते हैं, बट उनको कंसिडर किया जाता है सिंगुलर ही, सिंगल ही। क्लास बोल रही हूँ मैं, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बट ये एक कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं क्लास। हैं बहुत सारे स्टूडेंट, पर जो क्लास बोलेंगे हम, वो क्लास जो है वो आएगा सिंगुलर में, उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। इसीलिए जो ऐसे होते हैं कलेक्टिव नाउन, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। ओके, द क्लास इज़ मेकिंग नॉइस, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर यहाँ लगेगा इज़। अ हर्ड ऑफ काउज माने गायों का झुंड, बट लगेगा इज़, क्योंकि यहाँ हम इनको सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं। क्राउड ऑफ पीपल, एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो एक ग्रुप हो रहा है। अब ग्रुप, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं पर बात एक ग्रुप की हो रही है, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होते हैं। तो यहाँ दे दिया कि विद इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, जैसे ईच वन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, समबडी एंड नो वन एक्सेट्रा, ये सारे जो है इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे एवरीवन इज क्वाइट, ईच ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ओके, समवन है इज लगा, ईच है इज लगा, एवरीवन है इज लगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पेज टर्न करके देखेंगे, आपका दिया है यहाँ पे लेट्स ट्राई 7, जिसमें आपको वर्ब चूज़ करना था। बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, बहुत सारे चॉकलेट्स के बॉक्स की बात हो रही, तो लग गया आर। इंग्लिश, एक सब्जेक्ट की बात हो रही, इज़। द कैब, इकलौती कैब की बात हो रही, इसलिए हैज़। द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, तो वर। अ स्कूल ऑफ फिश, अभी ग्रुप की बात हो रही, एक ग्रुप की, इज़। अ प्राइड ऑफ लॉयंस, हैज़। नोबडी, अभी आपको पता है नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, इनके लिए यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब, तो इज़। एवरीथिंग वॉज, क्योंकि वर नहीं लगा सकते, वर लगता है प्लूरल्स के लिए, प्लूरल के लिए, बट इनको हम एवरीथिंग, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इसलिए लगेगा वॉज। ओके, तो यहाँ आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। हमने आज क्या क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एंड मेटाफोर्स एंड सिमिलीज। मेटाफोर्स और सिमिली किसी भी चीज़ का कंपैरिजन बताने के लिए यूज़ होते हैं, बट मेटाफोर्स में एज, लाइक ऐसे वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, और सिमिलीज में एज और लाइक वर्ड यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, तो आज हमने ये पढ़े। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।